हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साइंस का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैट्रिक एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है प्यारे दोस्तों, तो उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लोग 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अति महत्वपूर्ण भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं चुन करके। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप लोग कमेंट में अपना उत्तर बताते चलिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ध्यान दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सही जवाब प्यारे दोस्तों या सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो प्यारे दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कांच में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यहाँ से मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? सही उत्तर प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में किया जाता है प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग, और साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्यारे दोस्तों काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा उसके बारे में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का जो पथ रास्ता दर्शाने वाला चित्र है उसको क्या कहते हैं? तो उसको किरण आरेख आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो सही उत्तर आपका 100 बटा आपको दो डायोप्टर दिया गया है। अब से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 यानी 50 बार में 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना होगा? तो प्यारे दोस्तों वही इसी का केवल उलट करके दिया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जहाँ दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। जहाँ दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता कितनी क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। उत्तल लेंस को कहते हैं, जहाँ दोस्तों उत्तल लेंस को याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा अभिसारी लेंस, यहाँ दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा अपसारी लेंस कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा उसके बारे में चलते हैं।
अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो मिट्टी से लेंस नहीं बनता, याद रखिएगा, मिट्टी इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब दोस्तों किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलेगा, तो आपको उत्तल दर्पण में प्यार दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यार दोस्तों अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, याद रखिएगा, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, 2 नियम है। ऑप्शन नंबर, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक उत्तल लेंस की तरह होता है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा। फोकस दूरी 10 है तो इसकी वक्रता त्रिज्या आपका 20 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि त्रिज्या बराबर होता है आर बराबर 2f होता है। तो 2 गुने एफ के मान कितना दिया है, 10 दिया गया है, तो 10 दूनी कितना होगा, 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कहा जाता है निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बनता लिखना चाहिए, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है प्यारे दोस्तों, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ध्यान दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह समतल होता है, याद रखिएगा, समतल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 31 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जहां दोस्तों इसकी क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यह एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है, इसलिए 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है प्यारों से, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, वो भी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, तो दोनों के दोनों अवतल होंगे, क्योंकि प्यारों से इसकी फोकस दूरियां जो दिया गया वो माइनस में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। यार दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, 2 नियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है।
तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान याद रखिएगा प्यारे कि साइन आई और बटा साइन होता है आर, जहाँ दोस्तों साइन क्या होता है आर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस की आवर्धन का जो सूत्र होता है वो भी बटा यू होता है, याद रखिएगा भी बटा यू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला है प्यारे दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है, तो ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आर बराबर 2f। जी हाँ दोस्तों, या तो और एक संबंध होता है f बराबर होता है r बटा 2। क्या दोनों में से कोई ऑप्शन में एक दिखाई दे रहा है, तो r बराबर 2f दिखाई दे रहा है, लेकिन f बराबर r बटा 2 नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यानी सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच रखिएगा प्यारे दोस्तों, उसका प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं, तो उसको गोलीय लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहेगा उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसको ध्रुव कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है, ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेंस किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस काफी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र आपको बताना है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक दर्पण सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, तो सी से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर लिखा गया, मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की आपको चाल है। यहाँ दोस्तों चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी ये आपको बताना है।
तो सही उत्तर आपका राइट आंसर 3 गुने, मैं क्षमा चाहूंगा यहाँ पर गलत, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया दोस्तों, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे दोस्तों अवतल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, अवतल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों कम होता है, याद रखिएगा, कम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होता है, जब पतले की कम, तो मोटे की क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा उसके बारे में चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है, उत्तल लेंस का, यहाँ दोस्तों उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जहां दोस्तों उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा गया है, तो 454 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा? स्थिति क्या होगा? तो अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? अब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो यह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब जो होगा प्यारे दोस्तों वो फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों एफ पर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसी होती है? तो फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी को वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अब नहीं है प्यारे दोस्तों, इसमें केवल 60 क्वेश्चन ही थे। मैंने आप सभी को पहले बताया कि 60 क्वेश्चन थे। आप लोगों को 60 में से कितने नंबर आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा प्यारे दोस्तों। 60 में से आपको पहले से कितने याद, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। और 2025 में जिनको भी एग्जाम देना है उनके पास शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों मैट्रिक का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।